हेलो फ्रेंड, आज आपको मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। मैंने स्तर ले लिया है और ये स्तर को अच्छे से बिछा लेंगे हम और एक्स्ट्रा लाइन खींच लेंगे दोनों तरफ से। अब 60 इंच की लेंथ लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। टू इंच की नेक लेंगे और 3.5 इंच का शोल्डर लेंगे और 6 या 6.5 इंच की आर्म होल लेंगे और इस तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। 8.5 इंच पर सीने का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा में निशान लगाएंगे और इस तरह से स्केल से लाइन सीधी कर देनी है। 1 इंच अंदर से निशान लगाएंगे और आर्म होल से ऊपर की तरफ 1 इंच निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे और इस तरह से इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे निशान को और ऊपर से इस तरह से लगा लेंगे पूरे निशान को। ऊपर से आर्म होल पर भी आधा इंच निशान डाउन करेंगे और लगा लेंगे इस तरह से निशान और गोलाई दे देंगे आर्म होल की। कमर का निशान हमें 7.5 इंच पर लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा में लगाना है और दोनों निशान को मिला लेना है। अब 10.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से निशान के चारों में 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। कटोरी शेप दे देंगे इसमें पूरे में 2.5 इंच का निशान लगा के। इस तरह से पूरे निशान को लगा लेना है, गोल राउंड शेप बना लेना है। अब गले का निशान सीधा कर देना है और इस गले के निशान पर अटैच कर देना है इसको इस तरह से। अब गले का निशान लगाना है। 6.5 इंच का गला बनाया है मैंने और इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे और मुझे थोड़ा कटोरी में शेप छोटा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और इसकी कटिंग कर दी है। इस तरह से पूरे की कटिंग कर देनी है। हमें अभी गले को काटना नहीं है। अब हमें पीछे का हिस्सा निकालना है तो आगे को हिस्से को रख के और लाइन बना लेनी है। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से और सभी लाइन खींच लेनी है। इस तरह से सभी लाइनों को ऐसे खींच लेना है। गले का निशान भी यहाँ से ही लगाना है इस तरह से। स्केल की सहायता से लाइन को सीधी कर लेनी है।
अब हमें पीछे के गले का निशान लगाना है। 12 इंच पर गले का निशान लगाना है और इसको स्केल की सहायता से सीधा कर देना है। और इसकी गोलाई दे देंगे। अब हमको पीछे का टक्स लगाना है, तो इसका हाफ करके टक्स लगाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें इस कटोरी को निकालना है, इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से नीचे का टक्स लगाएंगे पहले और इस कटिंग कर देनी है कटोरी की इस तरह से, और इस टक्स की भी कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से इसकी स्टिचिंग करके इस तरह से कटोरी बन जाएगी। फिर मैं स्टिचिंग करके फिर बताऊंगी इसको कैसे लगाना है। अब सभी कटे हुए कपड़े को इस तरह से इस पर रख देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है पूरे की। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको साइड में रख के बाजू निकालेंगे। बाजू के लिए हमें इसको फोल्ड कर देना है 4 भागों में और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमें 21 इंच पर निशान लगाना है लंबाई का, लेंथ का, और 3 इंच नीचे डाउन का निशान लगा के और इस लाइन को इस तरह से खींच लेंगे और 7 इंच पर नीचे का निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। और मैं कटोरी में लेस बची हुई थी मेरे पास, उसको अटैच करूँगी। इस तरह से पूरी लेसों को एक दूसरे से अटैच करके इस तरह से बना लिया है। अब इस पर सिलाई करके इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरह से सिलाई करूँगी और इसको अटैच करके इस तरह से बना लूँगी और हमें टक्स को अटैच कर देना है। इस तरह से हमारा मधु वाला ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।